हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम NCERT क्लास 3 इंग्लिश के चैप्टर 6 की स्टोरी देखेंगे। ओके, ये चैप्टर आपका मैरीगोल्ड बुक से है, मैरीगोल्ड इंग्लिश की बुक से है। और इस चैप्टर की पोयम पहले अपलोड की जा चुकी है। आपको पता है कि इसकी आपके सारे चैप्टर में एक पोयम होती है और एक स्टोरी होती है। तो इसकी पोयम आपकी पहले अपलोड की जा चुकी है। आपने अगर पोयम नहीं देखी है तो आप पहले पोयम देख लेना, ठीक है। चलो इसकी स्टोरी देखते हैं। स्टोरी का क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ द रोड। एक स्टोरी है जो कि रोड के बारे में दी गई है, सड़क के बारे में दी गई है। ओके। इट इज अर्ली मॉर्निंग। सुबह सुबह की, जब सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मतलब जल्दी सुबह, ठीक है। द रोड इज अस्लीप। रोड बिल्कुल सो रही होती है। एक जल्दी सुबह रोड जो है अस्लीप, नींद में होती है, सो रही होती है। एवरीथिंग इज क्वाइट। सब कुछ बिल्कुल शांत होता है। क्वाइट मतलब शांत, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल शांत होता है सुबह सुबह। बट लिसन, लेकिन सुनो। द वर्ड्स किसको कहते हैं? पक्षियों को, चिड़िया को, ठीक है। तो वर्ड्स आर कॉलिंग सॉफ्टली। लेकिन जो वर्ड्स होती है, चिड़िया होती है, वो धीरे धीरे बोलती है, सॉफ्टली, बहुत प्यार से बोलती है, ठीक है। स्वीटली बोलती है, सॉफ्टली। चर्प 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 से द स्पैरो। चर्प चर्प चर्प, ठीक है। स्पैरो कैसे बोलती है? चर्प चर्प चर्प, सुबह सुबह बोलती है। से द स्पैरो, चर्प चर्प चर्प, ठीक है। काव 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 से द क्रो। क्रो किसको बोलते हैं? कौवे को। कौवा कैसे बोलता है? काव 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 से द क्रो। काव 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 वॉक अप। और कौवा बोलता है काव 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 वॉक अप मतलब उठ जाओ, ठीक है। वॉक अप मतलब उठो उठो। हियर इज समवन एल्स नाउ। अब यहाँ पर कोई और भी आया है। ट्रिंगालिंग ट्रिंगालिंग करते हुए कौन आया है? अब यहाँ पे इस तरह से घंटी बजाते हुए? इट इज द न्यूज पेपर बॉय। ये एक न्यूज पेपर बॉय है। ये देखो न्यूज पेपर लेकर आया ना बच्चा। और ये साइकिल लिए ना, साइकिल में इसकी घंटी बजी तो इसकी आवाज, ये अपनी साइकिल की घंटी को बजाते हुए आया है, ठीक है। तो ये न्यूज पेपर बॉय आ गया। ट्रिंगालिंग सेज हिज बाईसाइकिल। बाईसाइकिल कहते हैं साइकिल को। बाईसाइकिल से बॉय आया है, वो कैसे घंटी बजाते हुए आ रहा है? ट्रिंगालिंग वॉक अप। वो घंटी बजा रहा है, कह रहा है उठ जाओ। वॉक अप मतलब उठ जाओ। चर्प 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 से द स्पैरो। चर्प चर्प चर्प, जो स्पैरो है वो बोल रही है, चर्प 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 बोल रही है। और काव 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 से द क्रो। वॉक अप, और कौवा काव काव कर रहा है, कह रहा है उठ जाओ, ठीक है। हु इज दिस कमिंग नाउ। अब कौन आ गया? ठीक है। हु इज दिस कमिंग नाउ का मतलब अब कौन आया? इट इज द वेजिटेबल मैन। ये वेजिटेबल मैन है, सब्जी वाला आया है। सब्जी वाला क्या लेकर आया है? पीज किसको बोलते हैं? मटर को। और कॉलीफ्लावर किसको बोलते हैं? फूल गोभी को। फूल गोभी देखिए ना आपने, तो फूल गोभी क्या बोलते हैं? कॉलीफ्लावर्स। और कैबेज किसको बोलते हैं? पत्ता गोभी को, ठीक है। कैबेजेस होती है पत्ता गोभी। से द वेजिटेबल मैन ने कहा। पोटैटो किसे बोलते हैं? आलू को। पोटैटो जो बोलते हैं आलू को। और कुकुम्बर किसको बोलते हैं? कुकुम्बर बोलते हैं खीरे को। कुकुम्बर किसको बोलते हैं? कुकुम्बर मतलब खीरा। रेडिश किसको बोलते हैं? रेडिश बोलते हैं मूली को। सर्दियों में मूली आती है ना, उसको क्या बोलते हैं? रेडिश बोलते हैं मूली को। और कैरेट्स किसको बोलते हैं? गाजर को। तो सब्जी वाला क्या क्या लेके आया है? पीच लेकर आया है, कॉलीफ्लावर्स लेकर आया है, कैबेज लेकर आया है, पोटैटोज लाया है, कुकुम्बर्स और रेडिश और कैरेट्स लेकर आया है, ठीक है। ये वेजिटेबल्स वाला आया है सारा चीज लेकर। काव से द क्रो वॉक अप। कौवा क्या बोल रहा है? क्रो बोलते हैं कौवे को। क्या बोलता है? बोला काव से, कहता है कि उठ जाओ। वॉक अप मतलब उठ जाओ। चर्प चर्प से द स्पैरो बोलती है चर्प चर्प बोलती है उठ जाओ। और ट्रम्प चटर हु आर
दीज। अब ये कौन आ गया इस तरह से करते हुए, अब देखते हैं कौन आया है। दे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल, अब बच्चे स्कूल से आ गए। चटर 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 टॉक द स्कूल चिल्ड्रन, स्कूल के जो बच्चे हैं वो कैसे बात कर रहे हैं, चटर 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 कर रहे हैं। ट्रम्प 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 गो देयर शूज, peas, carrots, cabbages, calls the vegetable name, vegetable man है वो क्या क्या लेकर आया है, peas, carrots और cabbage, ठीक है। calls the vegetable man बता रहा है कि वो क्या क्या लेकर आया, chirp 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 say the sparrow, caw caw say the crow, walk up, caw 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 say the crow, caw caw walk up मतलब उठना, walk up says the road, can't you see, क्या आप नहीं देख रहे हैं, अब क्या हुआ, क्या आप नहीं देख सकते हैं, can't you see, क्या आप नहीं देख सकते हैं। you foolish bird, एक बर्ड ने कहा कि आपको दिखता नहीं है, ठीक है। foolish का मतलब क्या होता है, बेवकूफ, foolish का मतलब बेवकूफ, मूर्ख। तो बर्ड क्या बोल रही है, जब फिर से कौवा बोल रहा है काव काव उठ जाओ बोल रहा है, तो कह रही है कि बर्ड ने कहा क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है, कांट यू सी, क्या तुम देख नहीं सकते। अब यू फुलिश बर्ड, एक बर्ड ने बोला आई एम वाइड अवेक, मैं पूरी तरह से उठ चुकी हूँ, मैं पूरी तरह से जाग चुकी हूँ, क्या तुम्हें दिखता नहीं है पूरी तरह से जाग गई हो, ठीक है। ऐसे करके एक वर्ड बोलती है। तो यहाँ कुछ वेजिटेबल्स के नाम हैं जो आपको लर्न करने हैं चैप्टर में। इसमें देखिए नाम है, क्या क्या बताया था, पीच बताया था मैंने, उसको किसको बोलते हैं, मटर को बोलते हैं। ऐसे कॉलीफ्लावर्स किसको बोलते हैं, गोभी, फूल गोभी जो होती है ना उसे कॉलीफ्लावर बोलते हैं। और कैबेज किसको बोलते हैं, पत्ता गोभी को, ठीक है। पोटैटो मतलब क्या होता है, आलू, आलू देखा है ना अपने, आलू को तो पोटैटो। कुकुम्बर बोलते हैं खीरे को, ठीक है, कुकुम्बर मतलब खीरा होता है। और रेडिश मतलब, रेडिश बोलते हैं मूली को, कैरेट बोलते हैं गाजर को, ठीक है। ये आपको वेजिटेबल्स के नाम हैं जो आपको लर्न करने हैं। और ये स्टोरी अब आपकी यहाँ फिनिश होती है। अब देखते हैं हमने न्यू वर्ड क्या क्या सीख लिए इसमें। न्यू वर्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर किस वाला, न्यूज़पेपर क्या होता है, अखबार, अखबार, ठीक है। न्यूज़पेपर का मतलब अखबार होता है। कुकुम्बर, कुकुम्बर का मतलब क्या था, कुकुम्बर किसको बोला था, खीरे को, ठीक है। खीरे को क्या बोलते हैं, कुकुम्बर। कैबेज किसको बोलते हैं, पत्ता गोभी को, है ना। पोटैटोज, पोटैटोज क्या होते हैं, आलू। रेडिश, रेडिश किसको बोलते हैं, रेडिश बोलते हैं मूली को। और कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर किसको बोलते हैं, कॉलीफ्लावर बोलते हैं फूल गोभी को। फुलिस, फुलिस मतलब मूर्ख, फुलिस का मतलब क्या होता है, मूर्ख, ठीक है। इस स्टोरी में जो न्यू वर्ड आए हैं ना वो आपको लर्न करने हैं। ये न्यू वर्ड सारे आप लर्न किया करिए, इनको कॉपी में नोट डाउन करिए और इनको अच्छे से लर्न करना, ठीक है, याद करना। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। रीडिंग इज फन, ठीक है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट साउंड डू यू हियर ऑन द रोड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में सुबह सुबह रोड पर आपने कैसा साउंड सुना था। हियर मतलब सुनना, साउंड्स मतलब आवाज, और रोड मतलब सुबह सुबह आपने रोड पे किस तरह की आवाज सुनाई दी थी आपको, कैसी आवाज आपने सुनी थी रोड पर। रोड पर आपने सुना था इन द मॉर्निंग, हियर द साउंड, किस किस का साउंड सुना था, स्पैरो का साउंड सुना था। स्पैरो कैसे कैसे बोल रही थी, इन द मॉर्निंग आई हियर द साउंड ऑफ वर्ड्स, चिड़िया की बोल रही थी ना स्पैरो, चिड़िया का साउंड सुना था वर्ड्स का। न्यूज़पेपर वाले, न्यूज़पेपर बॉय आया था फिर न्यूज़पेपर बेचने। और फिर वेजिटेबल मैन आया था सुबह सुबह रोड पर। तो किस किस का साउंड आपने सुना था, वर्ड का, वर्ड्स का सुना था। न्यूज़पेपर वाले का सुना था, न्यूज़पेपर बॉय जो आया था न्यूज़पेपर बेचने, अखबार वाला। वेजिटेबल मैन जो सब्जी बेचने वाला आया था उसका आवाज सुना था। और स्कूल के बच्चे, चिल्ड्रन जो थे ना स्कूल से वापस आए थे तो उनकी आवाज सुनी थी। अमॉन्ग अदर साउंड ऑन द रोड, इस सारी आवाज को सुना था ना रोड पे आपने। वेजिटेबल वाले की आवाज, अखबार वाले की आवाज, और बच्चे आए थे उनकी आवाज, वर्ड्स की आवाज। तो किस किस की आवाज आपने सुनी थी, इन द मॉर्निंग आई। ये क्वेश्चन एंड आंसर आप बुक नोटबुक में नोट डाउन करके फिर अच्छे से इनको लर्न करना, ओके। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, इन द मॉर्निंग, सुबह में। आई हियर मतलब सुनना, द साउंड ऑफ वर्ड्स, साउंड मतलब आवाज, किसकी आवाज सुनी थी, वर्ड्स, पक्षियों की आवाज सुनी। वो क्रो की आवाज सुनी थी ना, स्पैरो, स्पैरो चर्प 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 कर रही थी ना।
और जो क्रो था, कौवा था, वो काव 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 कर रहा था, है ना। न्यूज़पेपर बॉय आया था अपनी बाईसाइकिल से और ट्रिम 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 घंटी बजाते हुए। और वेजिटेबल मैन आया था, फिर वेजिटेबल बेच रहा था वो। और स्कूल के बच्चे आए थे फिर, है ना, बच्चों की आवाज अमॉन्ग द अदर साउंड ऑन द रोड साइड। ओके, रोड साइड जो आपने साउंड सुना था। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द वेजिटेबल मैन सेलिंग। वेजिटेबल मैन जो था वो क्या क्या बेच रहा था, किस किस चीज को वो बेच रहा था वेजिटेबल मैन। कॉलीफ्लावर बेच रहा था, रेडिश बेच रहा था, टोमेटो बेच रहा था, और कुकुम्बर, और क्या क्या बेच रहा था वो, पीज बेच रहा था, कॉलीफ्लावर, कैबेज, पोटैटो, पीज किसको बोलते हैं, मटर को, और रेडिश बेच रहा था, है ना, ये सारी चीजें बेच रहा था ना। तो जब तो सब जो बेच रहा है उनको आपको लर्न करना है। तो आप कैसे लिखेंगे अपनी नोटबुक में, द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग। आप कैसे लिखेंगे, द वेजिटेबल मैन तो था, आप यहाँ से दा से स्टार्ट कर लेना। द वेजिटेबल मैन इज सेलिंग पीज, पीज किसको बोलते हैं, मटर को, और कॉलीफ्लावर बेच रहा था, फूल गोभी थी ना कॉलीफ्लावर, और कैबेज किसको बोलते हैं, पत्ता गोभी बेच रहा था, टोमेटो, और पोटैटो किसको बोलते हैं, आलू को, और कुकुम्बर बेच रहा था, कुकुम्बर किसको बोलते हैं, खीरे को, रेडिश बेच रहा था, रेडिश किसको बोलते हैं, मूली को, और कैरेट्स बेच रहा था, गाजर को। ठीक है, इनको आप नोट डाउन करके नोटबुक में अच्छे से लर्न करना है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, Why is the road annoyed with crow। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जो the road is annoyed with the crow, जो कौवा था वो रोड पर, because the crow is cawing, काव काव कर रहा था ना, क्रो जो कौवा था वो कैसे कर रहा था, काव काव कॉन्टिन्यूसली, वो लगातार वो बोले जा रहा था, काव 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 बोल रहा था कौवा, और क्रो कंटिन्यूसली टू वॉक अप ऑन द रोड पे पूरे टाइम वो टहल के घूम घूम कर सबको जगा रहा था काव काव करके। बट द रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेक, लेकिन रोड तो पे तो सब पहले से ही जाग चुके थे सब लोग, क्योंकि सब आ गए थे ना, सब्जी वाला भी आ गया था, न्यूज़पेपर वाला भी आ गया था, है ना, तो सब पहले से ही जाग गए थे। तो जो कौवा था वो कैसे जगा रहा था सबको, काव काव करके, लेकिन सब लोग रोड पे पहले से ही जाग गए थे। आप कैसे लिखोगे अपनी नोटबुक में, द रोड इज अनॉयड विद द क्रो बिकॉज द क्रो इज कॉइंग कंटिन्यूसली, काव काव की आवाज थी ना, कॉइंग मतलब आईएनजी लगाएंगे क्योंकि वो पूरी टाइम बोलता जा रहा था, कंटिन्यूसली कहते हैं पूरे टाइम, लगातार वो बोल रहा था। टू वॉक अप, उठो, द रोड, ठीक है, द रोड, बट लेकिन रोड इज ऑलरेडी वाइड अवेक, लेकिन रोड पहले से ही पूरी तरह से जाग चुकी थी क्योंकि इस पे सभी लोग आ चुके थे। ठीक है, तो इस तीनों के क्वेश्चन आंसर आपको नोट डाउन करके लर्न करने हैं। अब टॉक टाइम में देखते हैं क्या है आपका। टॉक टाइम में आपका है, फर्स्ट है स्टॉप, लुक एंड लिसन। आप रुकिए, स्टॉप मतलब रुकना, लुक मतलब देखना, और लिसन मतलब सुनना। आप रुकिए, देखिए और सुनिए। स्टॉप, लुक एंड लिसन। आप रुकिए, देखिए और सुनिए। बिफोर यू क्रॉस द स्ट्रीट, आप जब सड़क क्रॉस करते हैं ना, तो सड़क क्रॉस करने से पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको रुकना है, फिर चारों तरफ देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और फिर ध्यान से सुनना भी है कि कोई अचानक से कोई गाड़ी आ रही हो, किसी ने हॉर्न तो नहीं दिया है ना, इस तरह से आपको सुनना है। यूज योर आईज, अपनी आंखों का इस्तेमाल करना है। यूज योर ईयर्स, अपने कानों का इस्तेमाल करना है। आंखों का इस्तेमाल आपको, आईज का इस्तेमाल करना है देखने के लिए चारों तरफ, और कान मतलब सुनने के लिए, साउंड को सुनने के लिए, कहीं से कोई हॉर्न तो नहीं है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, और आपको चारों तरफ देखना है। एंड देन यूज योर फीट, उसके बाद में आपको अपने पैरों का यूज करते हुए रोड को क्रॉस करना है। फीट मतलब पैर, ठीक है। अब इसमें क्या है, टॉक अबाउट हाउ यू वुड क्रॉस द रोड। आप बताइए कि आप रोड कैसे क्रॉस करेंगे। अब आप बताएंगे आप कैसे रोड क्रॉस करते हैं। तो आई लुक टूवर्ड्स माई सेल्फ, देन टूवर्ड्स राइट, देन अगेन टूवर्ड्स द लेफ्ट। आप लेफ्ट में देखेंगे, राइट में देखेंगे,
और चारों तरफ देखने के बाद में देन आई क्रॉस द रोड, उसके बाद में आप रोड को क्रॉस करेंगे while still being कॉशंस ऑफ साउंड ऑफ व्हीकल अराउंड मी, और जो भी व्हीकल, जो भी गाड़ियां निकल रही उनके साउंड को भी ध्यान से सुनते हुए और चारों तरफ देखते हुए फिर आप रोड क्रॉस करेंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप रोड क्रॉस करते समय क्या देखते हैं, आप कैसे रोड क्रॉस करते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट करना। सेकंड में देखिए आपको क्या पूछा गया है, कैन यू मेक द साउंड विच यू हेयर when you walk on the road, talk about them। आप जब रोड क्रॉस करते हैं तो आप कैसा साउंड सुनते हैं, when I walk on the road, जब आप रोड पर चलते हैं, जब हम रोड पर चलते हैं, walk मतलब चलना। I can hear the sound of vehicle, तो आपको जब आप रोड पे चलते हैं तो आपको कैसा कैसा साउंड सुनाई देता है, व्हीकल का साउंड सुनाई देता है ना, व्हीकल कहते हैं गाड़ियों का। ठीक है, रनिंग ऑन द रोड, जो गाड़ियां रोड पर रन कर रही होती हैं, दौड़ रही होती हैं, उनका साउंड सुनते हैं आपको रोड पर जो आप वॉक कर रहे होते हैं। पीपल हु आर वॉकिंग लाउडली, टॉकिंग लाउडली, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, हु आर टॉकिंग लाउडली, जो बहुत तेज तेज बोल रहे होते हैं, लाउडली मतलब तेज तेज, टॉकिंग मतलब बात कर रहे होते हैं। वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, जब वो रोड पर चल रहे होते हैं। और वर्ड्स मतलब पक्षियों की आवाज सुनते हैं आप, चर्पिंग चर्पिंग पक्षियों की आवाज होती है ना। और ट्रैफिक पुलिस, जो ट्रैफिक पुलिस होती है ना, पुलिस खड़ी रहती है, उनकी विस्लिंग की आवाज सुनते हैं। विस्लिंग कहते हैं उनकी जो वो सीटी बजाती है ना, उसकी आवाज सुनते हैं। तो जब आप रोड पर होते हैं, जब आप रोड पर वॉक कर रहे हैं तो क्या क्या आपको सुनाई देता है, किस किस चीज का आपको साउंड सुनाई देता है, व्हीकल का, व्हीकल्स बोलते हैं, किसको बोलते हैं, गाड़ियों को। और जो गाड़ियां जो रोड पर आ रही होती हैं, दौड़ रही होती हैं, उनका साउंड सुनाई देता है। लोग जो पीपल होते हैं तेजी तेजी से टॉक कर रहे होते हैं, लाउडली बोल रहे होते हैं, उनकी आवाज आपको सुनाई देती है रोड पर। और वर्ड्स, पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। ट्रैफिक पुलिस की विस्लिंग की आवाज सुनाई देती है, उनकी सीटी की आवाज सुनाई देती है ना। और अब आपका एक और है यहाँ पे, नेक्स्ट थर्ड एक्सरसाइज आपकी है, यूज कैन एंड कैन नॉट अल्टरनेटिवली। आपको इसमें जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं ना, अल्टरनेटिव मतलब, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक। आपको एक बार आपको कैन यूज करना है, एक बार कैन नॉट यूज करना है इन सब में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस में लिख दिया है, तो आप भी नोट डाउन कर लेना। कैन एक अल्टरनेटिव का मतलब, पहले कैन यूज करेंगे, फिर कैन नॉट, फिर कैन, फिर कैन नॉट, फिर कैन, फिर कैन नॉट। ओके, ऐसे आपको लिखना है। तो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट में कैन लिखा हुआ, आई कैन हियर द साउंड ऑफ कार, मुझे कार का साउंड सुनाई देता है, कार की आवाज मुझे सुनाई देती है। आई कैन नॉट हियर द ट्रेन व्हिसल, और हमें जो ट्रेन की व्हिसल मतलब सीटी की जो आवाज होती है, ट्रेन का हॉर्न की आवाज होती है, वो नहीं सुनाई देती है। आई कैन हियर द विंड ब्लो, जब हवा चलती है, विंड ब्लो मतलब हवा जब बहती है तो उसकी आवाज हम सुन सकते हैं। आई कैन नॉट हियर द क्लॉक, और जो घड़ी होती है उसकी आवाज हम नहीं सुन सकते हैं। आई कैन हियर द साउंड ऑफ फीट, हम फीट की, चलने की, पैरों की आवाज सुन सकते हैं। आई कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ मूविंग ऑफ चेयर, चेयर्स के मूव करने की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। आई कैन हियर द डॉग्स वार्किंग, डॉग की जो आवाज होती है ना उसे वार्किंग बोलते हैं, जो डॉग भौंकता है ना, भौं भौं करता है ना, तो डॉग्स की जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं, वार्किंग। ठीक है, तो मैं डॉग की आवाज को सुन सकता हूँ। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म, यहाँ पे फिनिश होता है चैप्टर आपका। और आप इसकी पोयम भी देख लेना, पोयम वाला भी और स्टोरी वाला भी। और आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको सारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू ऑल ऑफ यू।